हम अभी तक इन्हीं धारणाओं में बैठे हुए हैं कि हम चाहें तो किसी का बुरा कर देंगे, हम बुरा बोलेंगे तो उसका बुरा हो जाएगा। हम ये भ्रम में बैठे हैं, हम ये वहम कर रहे हैं, हम ये गलतियां कर रहे हैं। तुम्हारे बोलने से किसी का बुरा नहीं होगा। हाँ, थोड़ी देर तक तुम उसे परेशान कर सकते हो, लेकिन परास्त नहीं कर सकते हो। तुम्हारे बोलने से बुरा नहीं होगा, उसका जब अशुभ कर्म का उदय होगा तब बुरा होगा। और विचार करके रखना, ये बात परफेक्ट है कि तुम्हारे बोलने से उसका नहीं, लेकिन तुम्हारे खाते में वो लिख गई बुराइयां। अब वो बुराइयां तुम्हारे साथ जब उदय में आएंगी, जब तुम्हारे साथ उनका प्रभाव होगा, तो जीवन बहुत ज़्यादा दुखदायी होगा। हमें अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, अच्छे मन को सार्थक करने के लिए पॉजिटिव धारणा रखो, सकारात्मक सोचने का प्रयास करो। ख्याल करके रखना, गंगा जाने से, तुम्हारे अंदर की गंगा में स्नान करने से पवित्रता आए या ना आए कह नहीं सकता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारा मन पवित्र है, तुम्हारा मन अच्छा है, मन में अगर अच्छे विचार हैं, तो विचार करके रखना, वो गंगा स्नान से जितने पाप नहीं धुलेंगे। तुम्हारे मन की पवित्रता अच्छी है तो जो भी आकर वहाँ स्नान करेगा, जो भी तुमसे मिलेगा, उसके अंदर पवित्रता आने लग जाए, उसके अंदर अच्छे विचार आने लग जाए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं मन के विचारों को अच्छा बनाने का प्रयास करूँ। इतना ही सोचने का प्रयास करो कि मन हमें कैसे व्यवस्थित करना है, मन को हमेशा सकारात्मक में कैसे लगाना है, मन को हमेशा विचार को अच्छे कैसे करना है, ख्याल करो। हम अपने जीवन में उन विचारों को लेके आने का प्रयास करें। बाहरी मन जो तुम्हारा है, बाहर में जो मन घूमता है वो तूफान की तरह होता है। बाहर में जो मन घूमता है वो तूफान की तरह होता है, और तूफान जब आता है तो बड़े बड़े पेड़ पौधों को उखाड़ कर फेंक देता है। और अंतर का मन होता है वो शीतल हवा की तरह होता है। अंदर का मन जो होता है वो शीतल हवा की तरह होता है, और शीतल हवा जब चलती है तो अंदर मदमस्त कर देती है, अंदर एक बहुत अच्छा माहौल बना देती है। इतनी गर्मी में अगर शीतल हवा चल जाए तो लगता है कि आज उस परमात्मा की कृपा बरस गई, आज मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो गया। तो बाहरी मन नहीं, बाहर का मन तूफान की तरह है। ये विचार करके रखना, बाहर जब तक तुम्हारा मन दौड़ रहा है तब तक तुम तूफान में हो, और वो बाहर का मन तुम्हें भी उखाड़ कर फेंक देगा। एक बार अंदर का मन को मंद हवा के साथ बहाने का प्रयास करो। बड़ी प्यारी सी बात कह रहा हूं। जब भी तुम्हारे मन में कभी गलत काम करने का विचार आए, एक बार अंदर के मन से पूछना, ये मैं कर सकता हूं? दुनिया से मत पूछो। भगवानों ने कहा, तीर्थंकरों ने कहा, तुमने उनकी नहीं मानी। जिनवाणी में लिखा उनकी तुमने नहीं मानी। गुरुओं ने कहा, तुमने उनकी नहीं मानी। डॉक्टर कहते हैं तो थोड़ी बहुत मान लेते हो, लेकिन तुम्हारा मन कहता है उसकी तो मानने का प्रयास करो। जब भी तुम कोई गलत काम करने का प्रयास करो, अपने मन से, अंतर मन से पूछना कि मैं कर सकता हूँ, मैं सही है, ये करूँ। तो अंतर का मन एक बार तो कहेगा नहीं, ये गलत है। और अगर तुमने उसे समझ लिया तो विचार करके रखना, बाह्य जगत तुम्हारा गुलाम और तुम्हारा दास हो जाएगा। तुम किसी की नहीं सुनते, अपने आप की भी नहीं सुनते। ख्याल करके रखो, जब तुम कभी जुआ खेलते हो, दारू पीते हो, बीड़ी सिगरेट पीते हो, तो आपको मन कहता है ये गलत है, अच्छा नहीं है, लेकिन हम शौक के लिए करते हैं। चलो हम ये सब नहीं करते, ना दारू पीते, ना बीड़ी, ना सिगरेट, ना कुछ भी, जुआ खेलते हैं, लेकिन जब हम निंदा करते हैं, जब हम चुगली करते हैं, जब हम ईर्ष्या करते हैं, जब हम छल कपट करते हैं, तो अंदर का मन इतना ही कहने का प्रयास करता है, तुम धोखा उनको नहीं दे रहे हो, धोखा तुम अपने आप को दे रहे हो। हमारे पूज्य मुनि श्री अरुण सागर जी महाराज बड़ा अच्छा एक कोटेशन लिखे। लोगों ने बड़े दिनों तक उस पर चर्चा करी कि महाराज क्या लिख दिया। उन्होंने एक कोटेशन लिखा, और कोटेशन में कहा कि धोखा देना अच्छा नहीं है, धोखा खाना अच्छा है। वाह, लोग सोचते कि धोखा देना अच्छा है, लेकिन वो कह रहे धोखा देना नहीं है, धोखा खाना अच्छा है। तो ख्याल करके रखना, धोखा देने वाला अहंकारी हो जाता है कि देखा मैंने उससे उल्लू बना दिया,
देखा मैंने उसे नीचा दिखा दिया, देखा मैंने उसके साथ ऐसा व्यवहार कर दिया, ये धोखा देने वाला है। और लेकिन धोखा खाने वाला दूध का जला, बोलो ना थोड़ा सा, दूध का जला मट्ठा को भी, छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। इसलिए तुम्हें धोखा खा जाओ ना तो समझना आज तुमने बड़ी होशियारी का काम किया। पहले का जमाना था अजित भाई थी, लोगों को बादाम खाकर अकल आती थी। अब आज का जमाना ये है कि ठोकर खाकर अकल आती है। आज का आदमी चला जा रहा है, उसे अकल नहीं है, लेकिन जब ठोकर खाता है, क्या नाम हमारे इनका बेंगलोर वालों का, संतोष भाई, बेंगलोर से चल कर है। अब विचार करके रखना, आज का आदमी ठोकर खाकर अकल आ रही है, नहीं आ रही है। आज बादाम खाकर नहीं, ठोकर खाकर अकल आ रही है। आदमी सोचता हम दूसरों को मूर्ख बना रहे हैं। और आपका ये मन इतना होशियार है, इतना होशियार है कि इसको जो मना करो वही काम करेगा। एक आदमी से बोला, उसने कहा महाराज मुझे कोई मंत्र दे दो जिससे मैं तपस्या कर सकूं। भाई नहीं कर पाओगे तुम, कर लूँगा, आप बताओ तो कहा ठीक है, आप फलाने फलाने मंत्र का जाप करना। उन्होंने कहा ये मंत्र का जाप करते समय कुछ और ध्यान रखना है? कुछ और ध्यान मत रखो महाराज। मन में हम जब मंत्र जाप करते हैं तो मेरा मन भग जाता है, इधर उधर चला जाता है। मैंने कहा एक तरीका बताया। मैंने कहा माला को ऐसे सामने रखना और एक एक गुरिये पे ध्यान रखना, इस पे जाप हो जाए, फिर दूसरे पे हाथ नहीं लगाना, तीसरे पे, चौथे पे तुम्हारा मन कहीं नहीं जाएगा। क्योंकि महाराज ये तो बड़ा मुश्किल है, एक दाने में हाथ रखा और दूसरे दाने में ध्यान रखते तो कहीं चला गया तो माला फिर वापस हो जाएगी। मन को एक का करना है। उसने कहा महाराज और कोई तरीका है? मैंने कहा ठीक है, तुम सब चीज़ें याद करना, लेकिन मन में जब जाप करने बैठो तो बंदर को याद नहीं करना, बस एक चीज़ याद नहीं करना, बाकी पूरी दुनिया याद करने हैं। तुम घर आए याद तो आ जाने देना, परिवार याद आए, व्यापार याद आए, मित्र याद आए, शत्रु याद आए, सबको याद करना, बंदर को। उसने कहा बंदर से हम कभी याद करते नहीं, बंदर से क्या लेना देना। बैठ गया जाप करने, आधे घंटे एक घंटे बाद वापस आ गया। पूछा क्या हुआ? हुआ क्या? इतने बंदर मैंने कभी नहीं देखे, इतने बंदर, आंख बंद करके देखो बंदरी बंदर दिख रहे, चारों तरफ बंदरी बंदर दिख रहे, इतने बंदर मैंने आज तक नहीं देखे। हमारे पास मोहल्ले में कभी 2-4-5 महीने में बंदर एक आध आता था, अभी तो बहुत सारे बंदर आ गए। विचार करना, मन को निषेध किया ना तो वो मन वैसा ही जाएगा। मैंने कल भी ये बात कही थी कि मन को मनाओ, मन को दबाओ मत। हमारे मन में इच्छा होती है कुछ काम करने की, कोई चीज़ करने की, हम कहते नहीं ये नहीं कर सकते, तो मन कहता मैं अभी पावर में नहीं हूँ, लेकिन जब पावर में आऊँगा तो ऐसा ही करूँगा। मन को अगर दबाओगे तो मन कभी भी पावरफुल होकर तुम्हें सताने का प्रयास करेगा। मन को दबाओ नहीं, मन को समझाओ। छोटे छोटे बच्चों को तुम बचपन में दबाते रहते हो, तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें वो नहीं करना, तुम्हें ऐसा नहीं करना, तुम्हें वैसा नहीं करना। बच्चे भी सोचते हैं अच्छा जब तुम्हारा जमाना था तो खूब करे, अब मेरा जमाना आया तो मना करते हो। अच्छे कहते कोई बात नहीं, जब मेरा भी समय आएगा ना तब मैं भी यही करूँगा। ख्याल करके रखना। कभी कभी तो ऐसी घटना दुर्घटना घट जाती है, कोई पिता अपने बच्चे को मारे तो पिता ने पूछ लिया, बच्चे ने पूछ लिया अपने पिता से, क्यों पिताजी, क्या आपके पिताजी भी आपको मारते थे क्या? उन्होंने कहा हमको मारते थे। हाँ मारते थे। क्या उनके पिताजी भी उनको मारते थे क्या? उन्होंने कहा हाँ उनके पिताजी भी उनको मारते थे। क्या उनके पिताजी भी मारते थे क्या? उन्होंने हाँ। तो बच्चे ने कहा ठीक है, ये खानदानी गुंडागर्दी है, बरसों से चली आ रही है, तुम भी कर लो हम भी करेंगे। तो ख्याल करके रखना है मन की गुंडागर्दी कब तक चलती रहेगी। मन जब देखो तो पदार्थ में भाग रहा है, मन जब देखो तब बाहर की यात्रा में जा रहा है, और बाहर में इतना इंटरेस्ट है कि घर में आने की नहीं सोचता है। रास्ते से कोई जा रहा हो और मन चला जाए उधर, तो आप विचार करके रखना वो तो एक बार आया और चला गया, लेकिन मन ने ऐसी पिक्चर खींची, ऐसी फिल्म खींची, ऐसी फोटो खींची कि सपने में भी वही दिख रहा है, उठते बैठते वही दिख रहा है, सामने से कोई आ जाए तो वही दिख रहा है। ख्याल करना,
90% पाप आप मन के कारण से कर रहे हो। 10% पाप क्रियाओं में होते हैं, 90% पाप मन से कर रहे हो, क्योंकि मन में जो बैठ जाता है वो सपनों में भी आने लगता है। इसलिए हमें अपने मन को इतना कंट्रोल करना चाहिए, मन मानेगा नहीं, मन को समझाओ। छोटे बच्चे कोई गलती करे उन्हें समझाओ, उसको रिजल्ट बताओ, इसका लाभ क्या है, इसकी हानि क्या है, रिजल्ट परिणाम सामने रखो। अगर इससे तुम्हें ज़्यादा फायदा है तो करो, तुम भी करो, हम भी करेंगे, और फायदा नहीं है तो इसे करने का प्रयास मत करो। ऐसे ही मन को समझाने का प्रयास करो, मन से भी कहने का प्रयास करो कि इसमें ज़्यादा फायदा है तो जरूर करो। मन को समझाते जाओगे तो मन तुम्हारी मान के चलेगा, और मन को नहीं समझाया तो विचार करके रखना, मन तुम्हें हमेशा परेशान करता चला जाएगा। आज का आदमी डिप्रेशन में जा रहा है, आज का आदमी तनाव में जा रहा है। पहले के घर में एक आदमी कमाता था, पूरा घर खाता था। अब आज हर कोई कमा रहा है, फिर भी आदमी हर कोई सही से नहीं खा पा रहा है, चलते फिरते खा रहा है। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक आदमी हो गया है, ऐसा आदमी के अंदर प्रभाव आ गया है कि उसको टाइम ही नहीं है। पहले एक आदमी सुबह 6-10 बजे जाता था, 6 बजे आ जाता था, इतना कमा के लाता था कि सब घर वाले बैठ के खाते थे। हमारे इस शरीर के पिताश्री बैठे हैं, आप विचार करके रखना, वो बाजार से सामान लेकर आते थे, पूरा का पूरा ठेला ही चुका लाते थे, चाहे फल का हो, चाहे सब्जी का हो, चाहे किसी चीज़ का हो। कितने पैसे ये बोलो, और पूरा घर के लोग बैठ के खाते थे। दूध की दुकान पे चले जाएं तो पूरा दूध का कढ़ाऊ भी उठा लिया है, अकेले लाते थे और पूरा घर को बैठा के जो भी आस पड़ोस के वो भी खाए। और आज की स्थिति ये है, बाजार से फल आ गए, और फल आने के बाद में अगर वहाँ पर अपना बेटा आ रहा है तो बड़ा वाला फल जाता है, और छोटा बेटा और पड़ोसी का और अपने भाई का ही लड़का आ जाएगा तो उसमें से छोटा वाला उठा के उसे दिया जाता है। अब बच्चे तो बच्चे ही, वो मम्मी से कहते मम्मी मम्मी भैया को बड़ा वाला दिया और हमें छोटा वाला दिया, और हो गई महाभारत शुरू। अब ख्याल करो, कैसे तुम संभालोगे अपने परिवार को, कैसे तुम अपने आप को संभालोगे। तो आज आप इतना ही सोचें, अपने मन को अच्छे कामों में लगाएं, मन को राग द्वेष में ना लगाएं, मन को समझाएं। आप जो भी कर रहे हो करो, अच्छे तरीके से करो। मन बुरा भी सोचेगा और मन अच्छा भी सोचेगा, क्योंकि दोनों मन हैं। मन अच्छा सोचे शाबाशी दो, बहुत अच्छा किया, और मन बुरा सोचे तो उसे नकारो मत, आज नहीं कल करेंगे ऐसा, आज तुम्हें अच्छा काम, आज तुम्हें ये वाला काम करना है, कल तुमसे ऐसा करेंगे। और ऐसा करते जाओगे, मन को हमेशा नेगेटिव को हटाते जाओगे, तो आप पॉजिटिव आदमी होगे, सकारात्मक आदमी होगे। और सकारात्मक आदमी होगे तो तनाव से दूर होगे, तनाव से मुक्त होगे। नहीं तो तनाव बाहर से नहीं, तुम अंदर से उठाते जा रहे हो, और तनाव तुम्हारे अंदर होगा तो आप विचार करके रखना, आप जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हो। आप मन को अच्छा बनाएं, अच्छे कार्यों में लगाएं। इन्हीं पुनीत भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः जय गुरुदेव।